बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सवाल ये आ गया है बड़े सारे शहजादों का कि 6 माह से जायद कोविड-19 की वजह से, वो कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन और मुख्तलिफ सूरत हाल है उसके हवाले से, तो क्या एपी मकरोन जमा कराने में चूंकि हमारा कोई कसूर नहीं है तो क्या ये रुकावट किसी तरह से हुकूमत यूनान हमें फैसिलिटेट करेगी, क्या हमें रियायत देगी? तो इस पर जवाब जो है उसका तबसरा मैं इस पर तहकीकात करूंगा। हुकूमत यूनान से भी कोशिश करेंगे, कानूनदानों से भी इसका रास्ता ताले करेंगे। कोशिश और काविश करना ही रास्ता होता है ना। अच्छा, तो इस पे जो तहकीकात है जर्नल वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। अगर तो वाकयातन दो इसमें सूरतें हैं कि आप मेरे शहजादे, मेरे भाई जो पाकिस्तान वतन अजीज पाकिस्तान के और 6 माह 7 माह 8 माह 1 साल रहे, उनके पास अगर तो नीली बेबेहोशी थी तो नीली बेबेहोशी पर हुकूमत यूनान ने आपको रोका। इसमें आपके पास जवाज है, वो लेटर है जब आप आए, तो इसमें तो मैं समझता हूं कि हमारे पास एक जवाज मौजूद है कि भाई मेरे पास नीली बेबेहोशी थी इसलिए हुकूमत यूनान मुझे आने नहीं देती थी, मैं इंतजार कर रहा था। इसमें तो जवाज है और मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद कोई रास्ता बने, लेकिन इस पे भी 100% क्या सूरत हाल है इस पर कोशिश करेंगे, काविश करेंगे। अच्छा, दूसरी सूरत हाल यह है कि आप जनवरी में पाकिस्तान गए, आपके पास आदिया दयामोनिस था। आपने कहा जनाब कि मैं 8 माह रह के आया हूं क्योंकि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जहाज बंद थे। अच्छा, इस पे हकीकत है, अपनी बात है ना, अपनेपन की बात है। अगर हम हुकूमतों को चकमा देना चाहें तो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सामने होते हैं। अच्छा, जनवरी में जाने वाले मार्च अप्रैल मई का कुछ हिस्सा लॉकडाउन रहा। जून जुलाई अगस्त ये सारे महीने जो थे ये लॉकडाउन नहीं था। अगर आप पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में लॉकडाउन था और सफरी पाबंदियां थी तो फिर तो आप कह सकते हैं या यूनान की तरफ से कोई पंफलेट, कोई ऐसा कानून जारी हुआ कि आप दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर तो ये जवाज काबिले कबूल होना चाहिए। लेकिन अगर ये है कि लॉकडाउन का बहाना बना के हमने मादरत से, जरा तल्ख बात भी होती है ना जो थोड़ी सी, अगर हम कहें कि जून और जुलाई में मैं इसलिए नहीं आया, अगस्त में मैं इसलिए नहीं आया कि बस मैंने कहा चलो थोड़ा 1-2 माह और कर लें, तो आप खुद सोच लें कि जब सारा रास्ता खुला था और आप जानबूझ के 1-2 माह अजाफी छुट्टी गुजारे, तो उसके पास फिर आपके पास बहुत साइंटिफिक कोई सबूत होना चाहिए कि 6 माह से ज्यादा आप क्यों रहे। यानी कि खुदा न खास्ता आप हॉस्पिटल में थे या आप सफर ना कर सकते थे या किसी वजह से मुस्तनद सर्टिफिकेट कि इन 6 माह से जायद अरसा क्यों आप यहां से बाहर रहे, तो वो फिर इस तरह की सूरत हाल है जो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश करूं। तो इंशाल्लाह इस पर मैं तगोदो करता हूं, कानूनदानों से लेकर मुतलका हुकूमती आज़िम दराम तक देखते हैं कि इस पर क्या तहकीकात सामने आती हैं, क्योंकि इससे कबल यह सूरत हाल कभी सामने पेश नहीं आई। दूसरी सूरत हाल यह है कि एपी मकरोन जो है, लॉन्ग टर्म जो आदिया पैरामोनी जिस पे पूरे यूरोप में काम किया जा सकता है, असल में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत यूनान की जाती मर्जी उसमें शामिल नहीं। हुकूमत यूनान जब मजदूरों का बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया, हुकूमत यूनान तो चाहती थी कि सब एपी मकरोन लें और यूरोप के दूसरे ममालिक में सेटल हो जाएं, लेकिन आगे वाले जो ममालिक हैं उन्होंने कहा ये शराइत जो है ना, पहले 8,500 यूरो जनाब सालाना दिलों से लेंगे, अब 9,100 यूरो इस पर भी तहकीकात जारी है, बढ़ा दिया गया था। तो ये सारी शराइत खुद सारी यूनान की अपनी हुकूमत की नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह रास्ता निकलता है। रास्ते के लिए कोशिश करनी, काविश करनी मेरा काम है, दुआएं आप करेंगे, काम मैं करूंगा, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं इस पर क्या सनद सामने आती है। अभी तक के लिए ये सूरत हाल, ये तबसरा था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी थी। अपना ख्याल रखें, जाने ज्यादा से ज्यादा, और ये भी जान लें कि J.Aslam यूट्यूब पर 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट की वीडियोस आपके हर उस मसला पर मैं बना के अपलोड कर देता हूं जो आपकी तरफ से ज्यादा सवाल आते हैं। आज एक बच्चा, उसका नाम शहजादे का, वो कहते हैं कि मैं माजूर हूं, अनएबल हूं, तो हमारे बारे में भी कुछ आप करें। गुजारिश ये है कि मैंने उस नौजवान से, बच्चे से ये कहा
कि आप भी सवाल लिखें, मैं आपके लिए काम करूंगा बड़ी खुशी से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से फीस बिलिल्लाह काम करता हूं, बड़े शौक से, बड़ी मोहब्बत से। क्योंकि अगर शौक और मोहब्बत शामिल ना हो तो फिर ये काम नहीं हो सकते। तो आप जरूर सारे के सारे जो समझते हैं YouTube पर अपने अपने सवालात, अपने अपने इजहार ख्याल करें, ऑडियो वीडियो की सूरत में, लिखने की सूरत में, जिसमें भी। और फिर सारे काम तो सिर्फ एक खुदा कर सकता है। किसी फर्द की ये इस्तात या कुदरत नहीं कि वो दोनों पांव जमीन से उठा ले, एक उठाएगा दूसरा उठाएगा तो नीचे गिर जाएगा। यानी कि सारे का सारा इख्तियार इंसान के पास नहीं। इंसान का इतना ही इख्तियार है कि वो कुछ कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इस हकीकत के साथ जो मैं कर सकूं बसाद खुशी मैं हाजिर हूं। अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।